हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। सत्यम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि दो पार्ट में रहेगी, पार्ट 1, पार्ट 2। एक पार्ट के अंदर आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस और दूसरे पार्ट के अंदर मिलेंगे आप लोग को 50 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों के सपने साकार हों और आप लोग अपने जीवन में अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू आर कोड? क्यू आर कोड स्टैंड्स फॉर। अब ये जो आपके सामने इमेज बनी होगी, मुझे पक्का पता है ये इमेज आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, क्योंकि इस इमेज को हम लगभग हर दिन ही देखते हैं, हर शॉप में देखते हैं, हर पिलर पे देखते हैं। आप कहीं से चले जाइए आपको ये इमेज जरूर देखने को मिलेगी, जिसका जिसको इसको क्यूआर कोड बोलते हैं। इसको आप लोग को स्कैन करना होता है और आप लोग पेमेंट करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है, जो फुल नेम है, वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड। जो उसका फुल नेम है वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीएम। एटीएम इस सब की जरूरत हमें रोज ही पड़ती है, लगभग आप लोग को पता है, आपके घर के आसपास बना ही होगा। तो एटीएम का अगर फुल फॉर्म देखें, जो कि थोड़ा लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्या है, तो इसका सही फुल फॉर्म अगर देखें, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका सही फुल फॉर्म है। केवाईसी। अभी केवाईसी क्या होता है? आप लोग जब भी बैंक जाते होंगे, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप लोगों से बैंक वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बोलते हैं, सर आपका केवाईसी करवा लीजिएगा। केवाईसी मतलब क्या होता है? हमारे बैंक का जो कस्टमर है, बैंक को उसकी जानकारी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो उसका जो सही फुल फॉर्म है, जो फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वो रहेगा नो योर कस्टमर। मतलब बैंक को पता होना चाहिए कि उनके कस्टमर के बारे में, कि वो कस्टमर का पूरा नाम क्या है, उनकी पैन डिटेल्स क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी जॉब क्या है। तो इन सब चीजें होने से क्या होता है, इसका क्या कारण है, बैंक क्यों करवाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, फ्रॉड जब होता है ना, तो उसको पकड़ने में आसानी होती है। उस कस्टमर की डिटेल्स अगर हमें पता होती है तो हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं जिसने हमारे बैंक में फ्रॉड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग? आज की डेट में शायद ही कोई होगा जो ऑनलाइन बैंकिंग को यूज नहीं करता होगा। ऑनलाइन बैंकिंग बोले, नेट बैंकिंग बोले, इंटरनेट बैंकिंग बोले, कुछ भी बोले, लगभग सब सेम है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए दिख रहा है वो है नेट बैंकिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि आप चाहे नेट बैंकिंग बोलें, इंटरनेट बैंकिंग बोलें, दोनों एक ही बात है। कहीं ना कहीं आपके ट्रांजैक्शन में नेट तो लग रहा है ना, तो जहां पर भी नेट लग रहा है, इंटरनेट की जरूरत है, वो ऑनलाइन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन रुपी, द इंडियन रुपी सिंबल, ये वाला जो इंडियन रुपी का सिंबल है आप लोग देख रहे होंगे, इसको हमने ऑफिशियली किस ईयर में अडॉप्ट किया था? 2009 में, 2010 में, 2012 में या 2015 में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2010 में। हमने इसको कब अडॉप्ट किया था? 2010 में हमने इसको अडॉप्ट किया था। और ये वाला जो साइन है, अब अगर आप लोग देखेंगे तो आजकल आपको सभी जगह ये हमारा साइन देखने को मिलेगा, और ये साइन काफी अच्छा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर, इन विच ईयर NEFT सर्विसेज हैज बीन स्टार्टेड? NEFT मतलब क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को, तो इस चीज में आप लोगों को नेफ्ट की जरूरत लगती है। और इसका अगर अपन बोले किस ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 2005। 2005 के अंदर नेफ्ट की स्टार्टिंग की गई थी, जिसके कारण से हमारे लिए फंड ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। और इसमें डिस्टेंस बैरियर नहीं होता, आप इससे कहीं पर भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई इशू के। नेक्स्ट, CVV स्टैंड्स फॉर। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? जब भी आप लोग कुछ ऑनलाइन परचेस करते होंगे
तो आपसे अक्सर जब कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं तो उसके अंदर CVV का आपसे डिटेल जरूर पूछते होंगे। ये 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि आपके कार्ड के पीछे होता है। अब इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म इसका क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, सेकंड ऑप्शन है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, थर्ड है कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा जो कि होगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। जो आपका कार्ड है उसकी वेरिफिकेशन वैल्यू जो होती है वो CVV होती है। ये 3 डिजिट का नंबर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये 1 2 3 लिखा हुआ है इस कार्ड के अंदर एग्जाम्पल के लिए, लेकिन ये इस कार्ड में आप लोगों को CVV देखने को मिलेगा। आप भी अपने डेबिट कार्ड में देख सकते हैं जिसके अंदर आपको पीछे 3 डिजिट का नंबर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFT? DFT क्या होता है? डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल फंड्स टूल्स, या डबल फाइनेंस टूल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। अभी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं? अगर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हम देखें तो आज की डेट में आप लोग जो भी चीज डिजिटली यूज कर रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, ATM, ये सब क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप फाइनेंस में डील कर पा रहे हैं। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना है तो आप कर लेते हैं। आजकल ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग बिल का पेमेंट कर लेते हैं, ऑनलाइन आप लोग सामान खरीद लेते हैं। ये सब क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स ही तो है। ये सब आपको किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? आप लोगों की फाइनेंस, आप लोगों के पैसे संबंधित चीज में यूज कर रहे हैं। आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आप लोग कैसे ट्रांसफर कर लेते हैं? बस कुछ नहीं, आप उसका नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर, और सेंड हो जाता है। तो ये सब आपके आ जाते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या शेयरवेयर है, या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एन एप्लीकेशन सूट है, या फर्मवेयर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा एन एप्लीकेशन सूट। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? बेसिकली सबको पता ही रहता है। ये एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर आपको काफी सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, MS एक्सेस होता है। तो ये सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सूट है, एक कलेक्शन है सॉफ्टवेयर्स का। और ये ऐसे वैसे सॉफ्टवेयर नहीं, आज की डेट में इनकी बहुत वैल्यू है। इनके बिना आप मानकर चलिए कुछ भी काम नहीं हो सकता। ये मेजर रोल प्ले करते हैं आज की डेट में हमारे काम में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? आप चीजों को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आज की डेट में जितने भी टाइपिंग के वर्क होते हैं वो मेजर वर्ड में होते हैं। और ना सिर्फ टाइपिंग बल्कि उसको एडिट करना, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना जहां पर वो चीज अच्छी लगने लगती है और एक एडवांस लगने लगती है। आप टाइप करते हैं उसको इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू हो पाता है? ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू ऑप्शन इन वर्ड? अगर आपको वर्ड के अंदर गो टू ऑप्शन को खोलना है तो आप लोगों को कौन सा शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो Ctrl+I, Ctrl+V, Ctrl+K, या Ctrl+G। तो सही आंसर होगा Ctrl+G। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होता है। आइए अपन वर्ड पे आ जाते हैं। अभी वर्ड आप लोगों के सामने खुला हुआ है। आप जैसे ही यहाँ पे Ctrl+G को प्रेस करेंगे आप लोगों के सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये गो टू यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन दिखेगा। अब ये देखिए हमारे सामने, आप इधर देखिए 5 पेज ओपन है। अब मुझे इसमें डायरेक्ट किस पेज पे जाना है? मुझे जाना है 4th पेज पे। तो मैं यहाँ पे डालूंगा एंटर पेज नंबर में 4 और मैं गो टू पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं डायरेक्ट कहाँ आ गया हूँ? ये देखिए यहाँ पे पेज 4 आउट ऑफ 5 लिखा हुआ है, मतलब मैं
4th पेज पे आ चुका हूँ। तो मुझे कहीं पर जाना है वर्ड के अंदर, तो वहां पर मुझे किसकी हेल्प लेना पड़ेगी, गो टू की हेल्प लेना पड़ेगी, जिस कारण से मैं इजीली अपनी जगह पर पहुंच सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द की F12 इज यूज्ड टू ओपन। अगर हम F12 को प्रेस करते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे कौन सा बॉक्स ओपन होगा, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव डायलॉग बॉक्स होगा या क्लोज डायलॉग बॉक्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी फाइल को नेम देते हैं, आपकी फाइल को जिस भी लोकेशन पर सेव करना है उस लोकेशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप कहीं डेस्कटॉप पे सेव करना है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कोई टाइप चेंज करना है आपके फाइल का, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेव एज टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद आप उसको सेव कर देते हैं। तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब आप लोग F12 को प्रेस करते हैं अपने पीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल इसी जोश के साथ। सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। आप लोग देख सकते हैं ये अरे जैसे हम बचपन में पढ़ते नहीं थे, जैसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 जो होता है ना, ये इस चीज को क्या बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है ये। तो हमारा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या सुपर टेक्स्ट या टॉप टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। चलिए इसको वर्ड में प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि ये कहां से आएगा। आ जाते हैं हम वर्ड के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। अब मुझे ये देखिए मैं 2 को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ समझने के लिए। अब मुझे इस 2 की पावर में 2 लिखना है, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट नहीं करना है, आप सिर्फ क्लिक करके रखिए और यहाँ पर ये कर दीजिए। अब देखिए 2 की पावर में 2 लिखूंगा और इसको वापस हटा दीजिए। ये देखिए ये आप लोगों को एक 2 बड़ा दिख रहा होगा और एक 2 छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि ये इसकी पावर में चला गया है। इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है, आप लोगों ने साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा H2O। तो H2O में जो 2 नीचे आता था उस चीज के लिए क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बिलो टेक्स्ट या टॉप टेक्स्ट। अब देखिए टॉप टेक्स्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ना कि सुपर। ऐसे याद रखा करिए, सुपर मतलब ऊपर, तो जब भी ऊपर की बात होगी तो सुपर और नीचे की बात होगी तो सब। चलिए इसको एक बार वर्ड में देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे इसको H2O लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस 2 को नीचे लिखना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, बस इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके ये देखिए मैं थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, जिसमें कि आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 को नीचे लिखना है, तो मैं सिंपली इसको प्रेस करूंगा और ये 2 लिख दूंगा इसको सिलेक्ट करने के बाद। 1 मिनट, H2O और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये कर दूंगा। ये देखिए अब क्या होगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ये कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये किसकी पावर में चला जाएगा, ये H2O बन जाएगा। चलिए दोस्तों तुम कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, अब ये ठीक हो गया। चलिए अब देखिए मुझे H2O में क्या करना है, इसको नीचे करना है, तो मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करूंगा और इसको नीचे कर दूंगा। ये देखिए अब आप लोगों को अलग ही देखने लगा होगा, H बड़ा है, 2 अलग है और ये O अलग है, तो H2O इसमें इसका यूज ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन कैन बी यूज्ड एज अ वाटरमार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अब वाटरमार्क क्या होता है, अगर आप लोग वाटरमार्क को देखेंगे
तो वाटरमार्क आप लोगों को पीछे दिखता है। जैसे कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, वाटरमार्क इसको कहते हैं। मतलब आपके पेज के अंदर ना एक पीछे छोटा सा इमेज हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में हो सकता है, हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का हम देखेंगे क्या टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, या बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। आप वाटरमार्क को चाहे तो आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, तो ये मैंने टेक्स्ट लगाया, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। आप चाहे तो कोई इमेज भी लगा सकते हैं, ये दोनों ही वाटरमार्क के टाइप में लग सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल बार इन अ वर्ड। अगर हम वर्ड के अंदर देखें तो जो हमारा फॉन्ट साइज का होता है उसमें मिनिमम कितना मिल सकता है और मैक्सिमम हमें कितना मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 8 and 72, सेकेंड है 8 and 68, थर्ड है 6 and 72 एंड डी है 6 and 68। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8 and 72। मिनिमम 8 देखने को मिलेगा और मैक्सिमम 72। चलिए आइए इसको वर्ड में देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर देखने को मिलेगा। हम वर्ड में आ चुके हैं, ये देखिए। अगर हम ये इस पर आते हैं तो आप देख सकते हैं मिनिमम 8 आपको देखने के लिए मिलेगा और मैक्सिमम आपको कितना देखने को मिलेगा, 72 देखने को मिलेगा। तो मिनिमम 8 मैक्सिमम 72 और यही हमारा ऑप्शन था, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड टेबल। ऑप्शंस आर 40, 45, 50 या 63। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 63। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि 63 से ज्यादा डालने पर क्या होता है। तो हम वापस वर्ड में आते हैं और हम इसको हटा देते हैं जो हमारा पहले का कंटेंट डाला हुआ है। हम इंसर्ट पे आते हैं, टेबल में आते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट टेबल और नंबर ऑफ कॉलम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे 63 के बदले यहाँ पे 64 डालता हूँ, देखते हैं क्या बताता है। ये देखिए क्या मैसेज शो कर रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। मतलब हम जो टेबल लेंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 63 से ज्यादा नहीं हो सकते, हम 63 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसलिए जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो है 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which shortcut key is used to italic selected lines। अब हमें कोई वर्ड को, कोई लाइन को इटैलिक करना है तो हम उसके लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो Alt+F, Ctrl+E, Alt+I या Ctrl+I। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोगों को देखने मिलेगा Ctrl+I। अब ये Ctrl+I कैसे काम करता है, चलिए आइए देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अच्छा, रैंडम टेक्स्ट लेना है अगर आप लोगों को तो उसके लिए एक शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा रैंडम, तो रैंडम इक्वल्स टू RAND, शॉर्ट में डालिए रैंडम का RAND और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, कोई भी नंबर टाइप कर दीजिए 3,3 और ये करके एंटर कर दीजिए। ये देखिए आप लोग सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब हमें यूज करना है इटैलिक का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+I को प्रेस किया। ये देखिए थोड़ा सा इटैलिक हो गया होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी के लिए हमारा जो शॉर्टकट रहेगा वो रहेगा Ctrl+I अगर हमें किसी चीज को इटैलिक बनाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डबल अंडरलाइन सिलेक्टेड लाइन्स। अगर हमें डबल अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन के लिए तो Ctrl+U होता है, डबल अंडरलाइन करना है तो क्या होता है। देखिए सिंगल अंडरलाइन करने के लिए क्या होता है, जैसे मुझे अंडरलाइन करना है तो मैंने सिलेक्ट किया और Ctrl+U दबा दिया, तो ये तो ठीक है सिंगल अंडरलाइन हो गया। लेकिन डबल अंडरलाइन करना है तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। Ctrl+Shift+U, Ctrl+D, Ctrl+Shift+D या Ctrl+U। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+Shift+D। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है Ctrl+Shift+D। एक बार देख लेते हैं कैसे होता है।
आइए वर्ड में आते हैं और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसको डबल अंडरलाइन करना है और हमारा शॉर्टकट हमने देखा था कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। ये देखिए इसके अंदर डबल अंडरलाइन हो गया है, मतलब हमारा शॉर्टकट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फाइल इन MS वर्ड। अब MS वर्ड के अंदर अगर हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो हमें कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने MS वर्ड में इसको कवर किया था, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा, और जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। तो पहले हम एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल+N, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है कंट्रोल+W, थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारा कंट्रोल+E और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल+M। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा कंट्रोल+N। अब ये कैसे काम करता है एक बार आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आए हम लोग, ये देखिए अभी आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल+N, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 हो जाना चाहिए या 1 से हटकर कोई सा भी नंबर आ जाए, मतलब एक न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल+N को प्रेस किया और ये डॉक्यूमेंट 2 हो चुका है, मतलब ये मेरा डॉक्यूमेंट नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल+N। इससे आप लोगों को एक न्यू वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी या न्यू फाइल ओपन हो जाएगी ये कहें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is written to run MS Excel from the Windows Run menu। अगर आप लोगों को एक्सेल खोलना है तो आप लोगों को विंडो की जो रन डायलॉग बॉक्स खुलता है उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अगर रन विंडो खोलना है तो Windows+R को प्रेस कर लीजिए। आप लोग नीचे देख सकते हैं ये खुल गई है। अब इसके अंदर हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा एक्सेल। इससे क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो EXCEL, जैसे ही मैं एक्सेल को लिखूंगा और ओके करूंगा आप लोगों के सामने एक एक्सेल की फाइल, बिल्कुल न्यू फाइल ओपन हो जाए। ये देखिए एक्सेल की एक न्यू फाइल ओपन हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एक्सेल। आप लोग एक्सेल को लिखेंगे और आप लोगों के सामने एक एक्सेल की न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, अंडर व्हाट नेम इज द फाइल बाय डिफॉल्ट सेव्ड इन MS Excel। अगर हम MS Excel के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारी जो फाइल सेव होती है वो किस नेम से सेव होती है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर उसको खुद किस नाम से सेव करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बुक 1। बुक 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट वो सेव करेगा, और अदरवाइज आप उस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। जो नेम आप देना चाहें उसको आप नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो। ये कुछ ऐसी, जिसके अंदर हमारा पूरा ये चल रहा है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो है, इसको आप देख सकते हैं। अब ये क्या काम करता है, बेसिकली क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, ये अभी मैं आपके सामने डेटा को प्रेजेंट ही तो कर रहा हूं, और किसकी हेल्प से कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से कर रहा हूं। तो पावर पॉइंट हमारे लिए ये सब चीजों में काफी हेल्पफुल है, टीचिंग में काफी हेल्पफुल है, जिसमें हम अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग बनती है और लोग उसको काफी इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू टाइप इन अ रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन पावर पॉइंट। अब हमें पावर पॉइंट ओपन करना है। अभी हमने इसके जस्ट पहले एक्सेल को ओपन किया था, तो हम Windows+R को प्रेस करेंगे, हमारे सामने एक और विंडो खुल जाएगी, और हम यहाँ पे क्या टाइप करें, क्या लिखें जिससे हमारी पावर पॉइंट की विंडो खुल जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे POWERPNT, पावर PNT। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप लोग के सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल न्यू विंडो है। तो ये न्यू विंडो आप लोग के सामने ओपन हो गई थी। तो हमने क्या टाइप किया था उसके अंदर, अगर हम देखें तो हमने इसके अंदर टाइप किया था पावर PNT इज द राइट आंसर। अगर आप पावर PNT को टाइप करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स।
अगर आप लोगों को रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, मुझे नहीं लगता शायद से अभी ये क्वेश्चन शायद ही होगा, किसी को नहीं आता होगा, मैंने अभी 2 बार बता दिया। ऑल्ट प्लस आर गलत ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस आर गलत ऑप्शन है, और कंट्रोल प्लस आर भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन फिर बचा क्या? वो बचा विंडोज प्लस आर। ये देखिए मैंने फिर से प्रेस किया, आप लोगों के सामने क्या ओपन हो गया? रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सो राइट आंसर इज विंडोज प्लस आर। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, विंडोज प्लस आर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पूरे जुनून के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट स्लाइड शो। अब ये देखिए एक बार इसको मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। अभी हमारी सिंपल विंडो ओपन है, अब मुझे इसको क्या करना है? मुझे इसको ना स्लाइड शो स्टार्ट करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली F5 को प्रेस करूंगा। तो क्या होगा? ये बिल्कुल जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है ना, वहां से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं F5 को प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ गए हैं अभी हम लोग। अच्छा, आगे हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये देखिए हम वापस आ गए अपने क्वेश्चन पर। तो F5 की प्रेस करने से क्या होता है? हम किसी भी स्लाइड पर हो, हमारी प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होती है। वहीं अगर हम बात करें हमें यहीं से स्टार्ट करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे? तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F5। तो देखिए जिस स्लाइड पर मैंने अभी क्लिक किया था वहीं से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। F5 को जब हम प्रेस करेंगे उससे हमारी फर्स्ट स्लाइड से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, और अगर शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करेंगे तो जिस स्लाइड पर अभी हम हैं वहीं से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल कोई डाउट ना रखें मन के अंदर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा F5 की। F5 की को प्रेस करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ करेंट स्लाइड। अगर मुझे करेंट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो मुझे किस शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा? तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। अगर आप शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करेंगे तो जिस स्लाइड पर आप हैं आपकी प्रेजेंटेशन वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट के अंदर हम मैक्सिमम जूम की बात करें तो कितना होगा? 100%, 200%, 300%, या फिर बात करें तो 400%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 400%। अब एक बार इसको पावर पॉइंट में देख भी लेते हैं। ये देखिए नीचे ये वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है आपका जूम करने का। मैं इसको एक बार बॉक्स भी बना देता हूं यहाँ पर। ये आप लोगों का जूम करने का ऑप्शन है। इसको लास्ट जूम कर कर देखते हैं कितना होता है। ये देखिए मैक्सिमम कितना जा रहा है? ये मैक्सिमम 400% तक जा रहा है। इसको हम वापस ले आते हैं। तो 400 इज द राइट आंसर। पावर पॉइंट में 400 से ज्यादा मैक्सिमम आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट। अगर हमने कहीं पर कोई स्पेलिंग को लिखा है, वर्ड की बात करें तो, और हमें चेक करना है कि हमारी स्पेलिंग सही है गलत है, तो हमें किस ऑप्शन को यूज करना होगा? क्या फाइंड को यूज करने से स्पेलिंग सही हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। रिप्लेस, नहीं रिप्लेस से भी नहीं होगी। रिसर्च, रिसर्च से बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेलिंग। अब मैं एक बार इसको आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग वर्ड में आइए और मैं यहाँ पे वर्ड में आके ना ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMER टाइप कर देता हूँ। और फिर मैं कहाँ जाता हूँ? फिर मैं जाता हूँ इसके अंदर आप लोगों का रिव्यू के अंदर, और रिव्यू के अंदर जाने के बाद मैं ग्रामर को सिलेक्ट करता हूँ और स्पेलिंग एंड ग्रामर को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मेरी ग्रामर की स्पेलिंग गलत है तो उसने क्या बता दिया कि सही स्पेलिंग आपकी ए आना चाहिए था, जो मैंने लास्ट में ई लिखा है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने डॉग की स्पेलिंग DOG लिख देता हूँ और इसको फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा, डॉग की स्पेलिंग मुझे क्या लिखना चाहिए थी? DOG, लेकिन मैंने क्या लिख दी? DOG। अच्छा एक चीज और होती है, अगर आप लोग चाहें तो इसको सिलेक्ट कर कर अपने कीबोर्ड से
F7 को भी प्रेस कर सकते हैं तो भी आप लोगों को वही फंक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोगों को रिव्यू में जाकर यहाँ पर देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा स्पेलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अगर हमें स्लाइड के अंदर कोई टेक्स्ट को ऐड करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज लेंगे? क्या हम नोटबुक का यूज लेंगे, या फिर हम कस्टम एनिमेशन का यूज लेंगे, कमेंट बॉक्स का लेंगे, या फिर टेक्स्ट बॉक्स का लेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। मैं आप लोगों को उसका यूज करके दिखा देता हूँ। कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन? तो हम बैक हो जाते हैं। ये हमारी पावर पॉइंट खुला ही हुआ है। ये देखिए, ये आप लोगों को, ये मेरा माउस ऊपर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऐसे करके मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स को ले लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया पावर पॉइंट, और मैंने यहाँ पे इसको लिख के छोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये पावर पॉइंट मैंने लिख के इसको छोड़ दिया बस। तो ये हमारे लिए कहीं पर भी अगर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है तो हमारे लिए किस चीज की हेल्प लेना पड़ेगी? टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेना पड़ेगी। अब हम इसको हटा भी सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू हेल्प्स टू रीअरेंज स्लाइड्स इजीली एंड क्विकली। अब मेरे पास काफी स्लाइड्स हैं, मुझे इसमें कोई स्लाइड्स पर डायरेक्ट, किसी स्लाइड पर डायरेक्ट पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी ना करूंगा स्लाइड्स को। मैं सिंपली एक ऑप्शन का यूज लूंगा जिसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर। मैं जैसे ही इस पर सिलेक्ट करूंगा सारी स्लाइड्स बहुत छोटे छोटे फॉर्म में आ जाएंगी। ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ऊपर जाना है। कहाँ पर जाना है मेरे को जाना है फर्स्ट स्लाइड पर। तो मैं फर्स्ट स्लाइड पर आके क्लिक कर लूंगा। ये देखिए मेरी फर्स्ट स्लाइड आ गई। अब मुझे वापस अपनी पुरानी स्लाइड पे जाना है तो मैं पुरानी स्लाइड पे जाने के लिए मैंने स्लाइड शॉर्टर को क्लिक किया और अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे आ गया। ये देखिए जिस स्लाइड पर हम थे वापस उसी पर आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये जो बना हुआ है 4 बॉक्स छोटे छोटे बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज क्यों करते हैं? अगर हम इसका मेन जो वर्क देखें वो क्या है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? नोट आउटलाइंस ऑफ द टीचर्स, कम्युनिकेशंस ऑफ प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज इन तीनों चीजों के लिए करते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? हमारी प्रेजेंटेशन को शो करना, लोगों तक हम जो डेटा को भेजना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उस चीज को भेजना। तो इन सभी चीजों के लिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो हमारे पास एक बहुत अच्छा जरिया है जिसकी मदद से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार कई प्रेजेंटेशन ऐसी होती हैं जो काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन पावर पॉइंट हमारे लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर कलरफुल पेन्स हैं, कलरफुल टेक्स्ट है, डिज़ाइन है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारी जो टीचिंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव बन जाती है। स्टूडेंट्स को पढ़ने में उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। अब हाइपरलिंक मतलब क्या होता है? अगर हाइपरलिंक का अगर हम देखें तो पहले एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, प्रेस Ctrl+K, या फिर हाइपरलिंक्स कांट बी इंसर्टेड इन अ स्लाइड्स, या फिर बोथ A एंड B। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। अभी हाइपरलिंक होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। मैं वर्ड में आता हूं और मैंने वर्ड में आके क्या किया, यहाँ पर टाइप कर दिया गूगल, और मैं नीचे एक बार और टाइप कर लेता हूं गूगल। अब मेरे को ना इसको हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक मतलब क्या होता है? जब मैं माउस से उस पर क्लिक करूं तो वो एक वेबसाइट के फॉर्म में खुल जाए। किसमें? वेब ब्राउजर में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इंसर्ट में जाना पड़ेगा और फिर मैं लिंक में जाऊंगा और मुझे जिस भी
वेबसाइट को ओपन करना है, मुझे उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी इसको गूगल का हाइपरलिंक बना के दिखा रहा हूँ, तो www.goo, ये देखिए उसने ऑटोमेटिक ले लिया। अब मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये देखिए ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का हो गया है। अब जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मुझसे कुछ बोलेगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और इसको सिलेक्ट किया, तो आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये गूगल ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। अब मैंने क्या किया, मुझे इस पे भी वही चीज करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मैंने गूगल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आके क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस के। अब ये कंट्रोल प्लस के प्रेस करने के बाद भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जो कि मैंने लिंक पर क्लिक करने पर होता है। तो कंट्रोल प्लस के एक इसका शॉर्टकट है। और वापस हम यहाँ पर www.google.com डाल देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो प्रोसेस वही है, बस एक जगह हम लोगों ने इंसर्ट में जाके लिंक पर क्लिक किया और एक जगह हम लोगों ने सिंपल सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस के को प्रेस किया, जिस कारण से हमारे जो हाइपरलिंक है वो बनकर रेडी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, इसलिए आप इंसर्ट में जाकर भी हाइपरलिंक बना सकते हैं और कंट्रोल प्लस के को प्रेस कर भी हाइपरलिंक को बना सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। अभी स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, क्या ये कोई लेटर्स होते हैं, ये ओवरहेड्स होते हैं, या द वे वन स्लाइड लुक्स, या फिर अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। देखिए जब भी हम स्लाइड को ओपन करते हैं तो हमारी स्लाइड जिस स्टाइल में ओपन होती है उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। मैं एक बार आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे इस पे स्लाइड ट्रांजिशन लगाना है, तो ऊपर आप लोग एक ऑप्शन देखेगा ट्रांजिशन। मैं जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ और मैं कोई एक इसको चूज कर लेता हूँ ट्रांजिशन को, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया ये वाला। अब ये देखेगा, ये देखिए कुछ स्टाइल दिख रही होगी आप लोगों के लिए, इसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। अब मैं पुरानी वाली स्लाइड पर जाता हूँ और उसको फुल पे कर आगे बढ़ूंगा तो देखिएगा स्लाइड ट्रांजिशन देखने मिलेगा आप लोगों को। ये देखिए ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, ये स्लाइड ट्रांजिशन की वजह से हो पा रहा है, इसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। अब इसको हमें हटाना है तो हम स्लाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे और नन पर क्लिक कर देंगे। अब हम वापस जाएंगे अगर हमारी पुरानी वाली पर, तो क्या हो जाएगा, पुरानी वाली पर जाकर अगर हम इस पर आएंगे तो हमारी सिंपल ये चेंज होने लगेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। आप किसी भी, इसमें काफी डिजाइन है, काफी स्टाइल है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। नाउ what are the services available under IMPS, immediate mobile payment service? I repeat, full form of IMPS, immediate mobile payment service. तो what are the services available under IMPS? कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, फंड्स ट्रांसफर एंड रेमिटेंसेस, मर्चेंट पेमेंट्स, NUUP, इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, या फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, दैट इज ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन जो है वो IMPS की सर्विसेज के अंदर आती हैं, ये सारी जितनी फैसिलिटीज ऊपर हैं वो आती हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP? ये NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या होता है, अगर हम इसका देखें तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ऐसे मोबाइल जिसके अंदर इंटरनेट नहीं होता है, उन मोबाइल के अंदर अगर हमें नेट बैंकिंग करनी है या हमारी बैंकिंग की सर्विसेज लेनी है तो वहां पर हमें NUUP का यूज लेना पड़ता है। अब हम इसका फुल फॉर्म और देख लेते हैं। तो नेशनल यूनिफाइड USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा प्लेटफॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस from NPCI that brings together all banks and telecom services
प्रोवाइडर्स। तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या है कि ऐसी कौन सी सर्विस है जिसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस। एनपीसीआई ने हमें ऐसी कौन सी सर्विस दी है जिस कारण से सारी बैंकिंग और टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं वो हमें इजीली मिल पाती हैं, मोबाइल में मिल पाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NUUP। आराम से हमारे जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई एक फैसिलिटी NUUP। इसकी वजह से ये सारी चीजें आज हमारे पास अवेलेबल हो पाती हैं। अब NUUP को अगर हमें यूज करना है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नंबर हमें दिया है जो कि आप लोग अपने मोबाइल में डायल कर कर बैंकिंग सर्विसेज को ले सकते हैं। अगर आप लोगों के मोबाइल में इंटरनेट नहीं है या फिर आपका मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है, तो वो नंबर कौन सा है, हमारे पास है 5 ऑप्शन। ए ऑप्शन *999#, #*999#, *999#, या 1*999#, या none of the above. So the correct answer of this question is *99#। इस नंबर को डायल करने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर, जो कि इसके अंदर नेट नहीं है, उसके अंदर आप बैंकिंग सर्विसेज को देख सकते हैं, ले सकते हैं। Now, what is the full form of QSAM? QSAM, अब ये क्या नई चीज है, तो अगर इसका हम सही आंसर देखें, सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। इसका जो फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसका यूज क्या होता है, अगर आप लोग ये बात को चेक करना चाहते हैं कि आपका जो आधार नंबर है वो बैंक से लिंक है या नहीं, तो आप लोग QSAM की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बस आप लोगों को अपने मोबाइल में क्या डायल करना होगा, आप लोगों को अपने मोबाइल में डायल करना होगा *99*99#। जैसे ही आप ये नंबर डायल करेंगे तो आपके जो आधार का स्टेटस है वो आप लोगों को आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच सर्विसेज हेल्प्स यूजर इन नोइंग देयर आधार सीडिंग स्टेटस विद देयर बैंक अकाउंट, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का QSAM। QSAM हमारे लिए हेल्प करता है कि जो हमारा आधार है वो बैंक के साथ लिंक है या नहीं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप नंबर अपने मोबाइल में डालेंगे, जो नंबर आप लोगों का बैंक के साथ लिंक होगा आपको उसी मोबाइल से इसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी नंबर पर डालकर देखें, बस बैंक से उस नंबर को लिंक होना चाहिए, तो वो आप लोगों के आधार का स्टेटस बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई मुझे आप लोग सभी लोग उसका यूज करते ही हैं, जो कि हमारे ट्रांजैक्शन को करने में काफी हेल्पफुल है और इससे हमारा जो ट्रांजैक्शन करने का जो एरिया है वो काफी वाइड हो गया है। यूपीआई से हम काफी दूर दूर तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब एक ही जगह पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। आजकल आप लोग मार्केट में देखते होंगे आप लोगों को अलग अलग QR कोड देखने को नहीं मिलते हैं, एक सिंगल QR कोड होता है जिस पर आप लोग किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपके पेमेंट को रिसीव कर लेता है। तो ये सब यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट। अब इसका स्लोगन की अगर बात करें, इसका स्लोगन क्या है, तो इसका जो स्लोगन हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा लेस कैश मोर डिजिटल। कैश को हमें कम यूज करना है और डिजिटल करेंसी को ज्यादा यूज करना है। आने वाले टाइम में आप लोग एक चीज और देखेंगे जो कि है CBDC। आई रिपीट, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके थ्रू क्या होगा, आप लोगों को जितना भी मनी है वो सब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और नोट का जो यूज है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। इसके लिए RBI की न्यू करेंसी भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी है। तो बस हम लोगों ने उसको बहुत कुछ तो यूज करना शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट उसको और बड़े स्तर पर कन्वर्ट करने की सोच रही है। आई
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर हम इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई हो नहीं सकता क्योंकि ये रिजर्व बैंक है, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, इसलिए एनपीसीआई इज द राइट आंसर। काफी प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप लोग सब कुछ पढ़ें, बस जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। तो इसके ऑप्शंस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा 1955, सेकंड ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली 1957, नेक्स्ट ऑप्शन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955, डी ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 1971, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, जो कि बिल्कुल भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955, जहां पे हम लोगों ने अपना फर्स्ट कंप्यूटर को इंस्टॉल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोबाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर में सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेजर जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा 1024 के फॉर्म में ही होंगे, इसलिए अगर आप लोगों को कोई चीज में डाउट हो तो 1024 पर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। 1024 इज द राइट आंसर। 1 KB 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, फर्मवेयर एंड हार्डवेयर, ये वाला नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर, ये भी नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, या फिर लास्ट ऑप्शन देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। अगर हम सॉफ्टवेयर को पार्ट्स में डिवाइड करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, are designed specifically for capturing, creating, editing and manipulating images। अगर आप लोगों को इमेजेस के अंदर कोई भी चीज चेंजेस करनी है तो आप उस टाइम पर किस चीज का यूज लेंगे। क्या हम स्प्रेडशीट का यूज लेंगे, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, बिल्कुल भी इसका यूज नहीं लेंगे। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में तो हम टाइपिंग करते हैं, टेक्स्ट को एडिट करते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो हमारे पास बचता है इमेज एडिटर इज द राइट आंसर। हम इमेज एडिटर का यूज लेंगे जिसके अंदर हम इमेज को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। ये फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फ्लॉपी ट्रांसलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द राइट फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये सब किसने इन्वेंट किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विलियम शॉकले एंड जॉन बार्डीन, जैक किलबाय एंड रॉबर्ट नॉइस, विलियम पास्कल या फिर गॉटफ्राइड लेबनिट्ज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आप लोगों को देखने मिलेगा, दैट इज विलियम शॉकले एंड John Bardeen is the right answer. Next, what is the full form of PSTN? PSTN का full form क्या होता है, तो PSTN का full form अगर हम देखें तो Public Switched Telephone Network is the right answer। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, Public Switched Telephone Network। इसका यूज कहाँ होता है, जो लैंडलाइन फोन हमारे घर के अंदर लगा होता है, ये सारे लैंडलाइन फोन एक वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और ये अपना एक नेटवर्क बनाए रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल एज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, केबल्ड, सेंट्रलाइज्ड या वायरलेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा वायरलेस। जहां कहीं पर भी आप लोग केबल का यूज नहीं देखते हैं वो उसको हम बोलते हैं वायरलेस। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे घर में लगा वाईफाई। आप लोग घर में सिर्फ वाईफाई के सिग्नल्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग अपने लैपटॉप या पीसी पर या मोबाइल में नेट चलाते हैं, तो वो वायरलेस होता है, उसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं होता। आप कहीं से भी अपने लैपटॉप में वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, रिवीजन को करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।